क्वेश्चन है कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो तरंग दैर्ध्यों का प्रयोग किया गया है। एक 6500 एंगस्ट्रॉम की है और एक 5200 एंगस्ट्रॉम की। और क्वेश्चन पूछा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट से यानी सीबी से सेंट्रल ब्राइट से न्यूनतम दूरी का क्या है जहां पर दोनों तरंग दैर्ध्यों से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजेस संपाती हों। इसका मतलब ये है कि ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। इस सेटअप में एक बार जो है लैम्डा इज इक्वल टू वैल्यू रखी गई है 6500 एंगस्ट्रॉम, यानी जो प्रकाश यहाँ पर आपतित किया जा रहा है 6500 एंगस्ट्रॉम की है। तो इसके द्वारा जो है यहाँ पर बीच में सीबी बनेगा, सीबी सेंट्रल ब्राइट, ये सेंट्रल ब्राइट बनेगा, सेंट्रल ब्राइट। अब इसके बाद जो है एक कोई दीप्त फ्रिंज कहीं पर बन रहा है, यहाँ पर एक कोई दीप्त फ्रिंज बन रहा है। ये जो है स्मॉल डी यानी स्लिटों के बीच की दूरी और ये कैपिटल डी स्लिट से स्क्रीन के बीच की दूरी। तो इन दोनों के बीच की दूरियां, ये दूरियां नहीं चेंज की जा रही, ये और ये डिस्टेंस नहीं, यानी ये सेटअप नहीं चेंज किया जा रहा है। इसी सेटअप में क्या किया जा रहा है कि ये डी का मान वही है, डी का मान नहीं चेंज किया गया। और फिर उसके बाद इस कैपिटल डी का मान भी नहीं चेंज किया गया और यहाँ पर लैम्डा का मान चेंज किया गया, यानी प्रकाश जो आपतित की गई इस बार 5200 एंगस्ट्रॉम की आपतित की गई, 5200 एंगस्ट्रॉम की प्रकाश आपतित की गई, 5200 एंगस्ट्रॉम की। तो इस बार जो है सीबी तो यहीं पर बनेगा बीच में ही, जहाँ पर पथांतर शून्य होगा। सीबी जैसे यहाँ पर बन रहा था वैसे यहाँ पर ही भी सीबी बनेगा। अब इस बार यहाँ से जो मैक्सिमा बन रहा है, जो दीप्त फ्रिंज बन रही है, ये दीप्त फ्रिंज और ये दीप्त फ्रिंज, ये दोनों दीप्त फ्रिंजें कहाँ पर समान दूरी पर बनेंगी, यानी इसी पर जब 6500 तरंग दैर्ध्य प्रयोग किया गया तब यहाँ पर मान लेते हैं बनी, और जब 5200 इसी सेटअप में प्रयोग किया गया तो यहीं पर दीप्त फ्रिंज कौन से नंबर की बनेगी। जैसे मान लेते हैं कि इसको प्रयोग करने पर 6500 एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करने पर यहाँ पर मान लेते हैं 10वीं दीप्त फ्रिंज बनी, ऐसे मान लेते हैं 10वीं दीप्त फ्रिंज बनी। तो 5200 का जब प्रयोग किया गया तो इसी डिस्टेंस पर, यहाँ से लेकर के इसी डिस्टेंस पर कौन से नंबर की दीप्त फ्रिंज यहाँ पर बनेगी, कौन से नंबर की दीप्त फ्रिंज यहाँ पर बनेगी। यानी मान लेते हैं 12वीं या 15वीं की बन सकती है, 15वीं की बनी। तो अब यहाँ पर ये दूरी और ये दूरी दोनों आपस में बराबर, यानी इसकी 15वीं दीप्त फ्रिंज अगर बन रही है तो 15वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी सेंट्रल ब्राइट से, और इसकी 10वीं बन रही है तो 10वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और हमको यही पता करना है कि कौन से नंबर का 10वीं 15वीं है या कौन से नंबर की दीप्त फ्रिंजें यहाँ पर बन रही हैं। यही चीज़ हम लोगों को इसमें पता करना है। और उसके लिए क्या होनी चाहिए, ये दोनों दूरियां आपस में बराबर होंगी, तभी दोनों एक दूसरे पर संपाती होंगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी हमको ज्ञात करना है, लेकिन सबसे पहले ये पता करेंगे कि जब 6500 एंगस्ट्रॉम की प्रकाश किरण आपतित की जाती है तब यहाँ पर कौन से नंबर की दीप्त फ्रिंज बन रही है, और जब 5200 एंगस्ट्रॉम की आपतित की जाती है तब यहाँ पर कौन से नंबर की दीप्त फ्रिंज बन रही है। अगर दोनों संपाती हैं तो ये दोनों दूरियां, ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगे। और इस सिचुएशन में जो दिया गया है मान, वो दिया गया है एक पहले सेटअप के लिए λ1 बोल देते हैं, तो λ1 का मान जो है 6500 हो जाएगा, 6500 एंगस्ट्रॉम। और दूसरे सेटअप के लिए जो प्रयोग किया गया λ2 बोल देते हैं, और λ2 का जो मान है वो है 5200 एंगस्ट्रॉम, 5200 एंगस्ट्रॉम। अब एक चीज़ ये है कि D का मान जो यहाँ पर D है वही D का मान यहाँ पर भी D है, ये नहीं बदल रहा। कैपिटल D जो यहाँ पर है वही कैपिटल D यहाँ पर भी है, जो कैपिटल D यहाँ पर था वही यहाँ पर भी है, सेटअप नहीं चेंज हुआ है। और फिर उसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं N1 नंबर की, मान लेते हैं
N1 नंबर की दीप्त फ्रिंज बनी और यहाँ पर N2 नंबर की, यानी ये N1 10 हो सकता है, कुछ हो सकता है, ये 15 जैसा हो सकता है। इस प्रकार से ये N1 N2 हो सकते हैं, ठीक है। और ये दूरी अगर हम y n1 दूरी ज्ञात करें सेंट्रल ब्राइट से, N1 दीप्त बोला है कि अदीप्त बोला है क्वेश्चन में कौन सा बोला है, दीप्त फ्रिंज बोला है, दीप्त फ्रिंज। तो दीप्त फ्रिंज का देख लेते हैं, yn1b बोल देते हैं इसको ब्राइट, ये डिस्टेंस, और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा yn2b ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, ये x होगा तो ये भी क्या होगा, x होगा, यानी दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी कह सकते हैं कि yn1b बराबर yn1b बराबर yn2b, ये दोनों दूरी आपस में बराबर होंगी। अगर दीप्त फ्रिंज की बात है तो दीप्त फ्रिंज में क्या होता है, दीप्त फ्रिंज के लिए, इसमें दीप्त फ्रिंज के लिए yn1nb के लिए क्या होता है, n d लैम्डा बाई डी। तो उसी तरह से yn1b के लिए अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, n1 d लैम्डा 1 ये बाई डी होगा, बाई डी अपॉन में d इज इक्वल टू n2 d लैम्डा 2 दूसरे के लिए अपॉन में d। ये मान तो नहीं चेंज होंगे d वाले, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा n1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2। ये चीज़ ध्यान रखिए। और एक ये फार्मूला तो यहाँ से सीख जाइए, एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा, ठीक है। इस प्रकार के कंडीशन में अगर सेटअप ये डी नहीं अगर चेंज हो रहे हैं तो याद रखिएगा n1 ये लैम्डा 1 और n1 और ये लैम्डा 2 और n2 ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो क्या मिला हमको यहाँ से, लैम्डा 1 n1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 n2, तो n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पर, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, ये n2 लिख दिया हमने, बराबर लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा 1। अब लैम्डा 2 का जो मान दिया गया है, ये मान है, लैम्डा 2 का जो मान है ये है 5200 एंगस्ट्रॉम अपॉन में ये है 6500 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 से 10 की पावर -10 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और फिर उसके बाद 13 चौका 52, 13 पचे 65। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमको जो मान मिल रहा है वो मिल रहा है n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू 4/5। अब यहाँ पर रेशियो अगर देखें तो ये इसका मान हो जाएगा और ये इसका मान हो जाएगा। इसका मतलब ये है जब हम 6500 एंगस्ट्रॉम वाला प्रकाश तरंग आपतित करेंगे तो उतनी ही दूरी पर चौथी दीप्त फ्रिंज बनेगी, चौथे नंबर की दीप्त फ्रिंज बनेगी और 4th नंबर की। और फिर उसके बाद जब 5200 एंगस्ट्रॉम वाले प्रकाश तरंग दैर्ध्य का प्रयोग करेंगे तो उतने ही डिस्टेंस पर 5वीं दीप्त फ्रिंज बनेगी, 5वीं दीप्त फ्रिंज बनेगी। तो ये दोनों से सेम डिस्टेंस पर, सेंट्रल ब्राइट से सेम डिस्टेंस पर बनेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, आपस में संपाती होंगे, दोनों सेम डिस्टेंस पर बनेंगे, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, संपाती होंगे। अब वो डिस्टेंस कितना होगा इसको ज्ञात करने के लिए y4 भी ज्ञात कर लेते हैं या y5 भी ज्ञात कर लेते हैं। चलिए y क्या ज्ञात कर लें, चलिए 5 भी ज्ञात कर लेते हैं, y5b। अब याद रखिएगा जब 5वीं दीप्त फ्रिंज ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो n2 d लैम्डा 2 बाई डी, n2 d लैम्डा 2 बाई डी, ये यहाँ पर लैम्डा 2 का मान 5200 रखेंगे
क्योंकि पाँचवीं दीप्त फ्रिंज 5200 एंगस्ट्रॉम के लिए ही बन रही है। तो इसका मान हो गया 5। इसका मान जो दिया गया है, इसका मान जो दिया गया है, मान कितना है, मान है 2 mm। स्लेट व पर्दे के बीच की दूरी 120 सेंटीमीटर और ये 2 mm है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हाँ, 2 mm और ये 120 सेंटीमीटर था। तो इसको जब मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में, तो 1.2 मीटर आ जाएगा। और फिर उसके बाद λ2 का जो मान दिया गया है वो 5200 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। 5200 × 10⁻⁻10 हो जाएगा। और बटे में डी का मान जब मीटर में चेंज करेंगे, 2 mm दिया है, 2 mm, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻³ हो जाएगा। 2 × 10⁻³ अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो यहाँ से 3 पावर से इसकी 3 पावर तो -7 पावर बची। और फिर उसके बाद 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 0.6 बचेगा। और बाकी इसका और इसका अगर गुणा कर दे तो 6 पंचे 30, 3 बन जाएगा ये। तो ये हो गया 3 × 5200, ये 2 जीरो, इससे 2 पावर चली जाएगी तो 52 गुणे हो जाएगा 10⁻⁻5। अब 52 तियाँ कितना होगा, 3 × 5 = 15, 150 और 3 दूनी 6, 156। 156 × 10⁻⁻5 ये अभी मीटर में आएगा। थोड़ा अगर जो एक दशमलव को यहाँ से यहाँ लेकर के आना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1.56 × 10⁻2 10⁻, ये 2 पावर और कम हो जाएगी तो 3, और ये आएगा मीटर में, इतना मीटर। तो यहाँ पर वो जो न्यूनतम दूरी की बात कर रहा था वो न्यूनतम दूरी यही होगी। या फिर वो न्यूनतम दूरी इस तरह से भी ज्ञात किया जा सकता है, y4b, यानी पहले वाले के लिए जब तो y4b का जब रखेंगे फार्मूला तो n1d, ये n1d λ1/d इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे तो भी मान यही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन ज्ञात हो गया।